प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के लाडलो टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में हम फटाफट हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल यहां पर आपका संबंधवाचक क्या है लाडलो, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द कौन सा है? मतलब कि इनमें से गलत विलोम जो है वह कौन सा है? सहयोगी का प्रतियोगी, समास का व्यास, सृष्टि का सर्जन, स्तुति का निंदा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सृष्टि का सर्जन नहीं होता लाडलो, सृष्टि का परले होता है। जी हाँ, सृष्टि का विलोम है, परले होता है, ना कि सर्जन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका गलत है लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन प्रिय। जी हाँ, वन प्रिय, कलापी, श्यामा, ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? बताओ। वन प्रिय, कलापी, श्यामा, ये सभी के सभी जो है ना वह कोयल के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ध्यान में रखिएगा, किसके पर्यायवाची हैं लाडलो? कोयल के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, हम बात करें कोयल के पर्यायवाची वन प्रिय, कलापी, श्यामा, कोकिले, बसंत दतु, पीक, ये सभी के सभी लाडलो कोयल के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। मोर के पर्यायवाची बात करें ना, मयूर, सारंग, कलाजी, सिकी, ये सभी के सभी मोर के पर्यायवाची होते हैं। हरिण के दोस्तों कुरंग, सारंग, कृष्णसार, ये सभी के सभी हरिण के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। शेर के दोस्तों मृगराज, शार्दुल, केसरी, नाहर, ये सभी के सभी शेर के आपके क्या होते हैं लाडलो? बिल्कुल आपके हम बात करें पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों इनमें से आपका शब्द जो है ना वह शुद्ध है, कौन सा है? बताइए फटाफट। हम बात करें लाडलो, आपका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तो सही कौन सा है फिर? अरे जो परिमार्जित है ना, परिमार्जित है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निहत्था, निरस्तर, निरत, निम्न, दोस्तों निम्नगज। जी हाँ, कौन से में नहीं हुआ है? बताओ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल लाडलो सही आपका हो जाएगा। निरस्तर के अंदर नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? इनमें सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। कौन सा है जो सही संधि विच्छेद है? हम बात करें वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति होता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। आगे क्वेश्चन है अगला अपना। जी हाँ, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद किस विकल्प में है? मतलब कि गलत संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन से क्या है विकल्प में है? बताओ फटाफट लाडलो। हम बात करें दोस्तों, हिम प्लस आदरी, हिमाद्री होता है। सहस्त्र प्लस अब्दी, सहस्त्रवादी होता है, बिल्कुल सही है। पूर्व प्लस अवशेष, पूरा अवशेष, बिल्कुल गलत है लाडलो, बिल्कुल क्या है? गलत है। ब्रह्म जोड़ अंड, ब्रह्मांड होता है, बिल्कुल ये आपका सही है, परंतु ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। यही आपका संधि विच्छेद सही हो रहेगा, क्योंकि आपका संधि विच्छेद सही नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो सब कुछ जानता हो, इसका एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या आएगा? वाचाल, अज्ञे,
सर्वज्ञ विशेषज्ञ। अरे जो सब कुछ जानता हो, जी हाँ लाडलो, बिल्कुल जो सब कुछ जानता हो उसे तो कहते हैं लाडलो सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? जी हाँ, कौन सा है जो सरकारी पत्र नहीं है? दोस्तों, अनुस्मारक, अधिसूचना, आवेदन पत्र, परिपत्र। जी हाँ, बताओ लाडलो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? बिल्कुल कौन सा नहीं है? अरे लाडलो, जो है ना आवेदन पत्र है वह आपका सरकारी पत्र नहीं है। जी हाँ, हम बात करें आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है। बाकी परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक ये सभी के सभी सरकारी पत्र हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? नदी पार हो गई, गत रविवार वह दिल्ली जाएगा, प्रस्तुत है पंक्तियां ईदगाह पाठ से ली गई है, भीतर प्रवेश करना निषेध है। कौन सा वाक्य जो आपका शुद्ध वाक्य है? बताइए फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तुत है पंक्तियां ईदगाह पाठ से ली गई है। ये आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जो आपका देखा ना, नदी पार हो गई, यहां पर यदि ऐसा होता कि नदी पार कर ली गई तो आपका शुद्ध होता गत रविवार वह दिल्ली जाएगा। यहां पर होता कि गत रविवार वह दिल्ली गया था। मतलब कि दोस्तों गत रविवार मतलब कि पहले का जो बीता हुआ कल है ना, वह तो आपका जाएगा थोड़ी ना आएगा, वह तो गया था। तो यहां पर ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता। तो अब ये आपका शुद्ध है। प्रवेश निषेध है। जी हाँ, भीतर प्रवेश करना निषेध है, ये आपका गलत है। यदि ऐसा होता कि प्रवेश निषेध है तो आपका क्या होता लाडलो? बिल्कुल सही होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दग। जी हाँ, दंग रह जाना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? दांतों तले उंगली दबाना, काठ मार जाना, मुंह की खाना, हाथ धो बैठना। दंग रह जाना, बिल्कुल लाडलो, दंग रह जाना मतलब कि दांतों तले अंगुली दबाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ओखली में सिर देना मुहावरे का उपयुक्त आज से चुनिए। ओखली में सिर देना, बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, ओखली में सिर देना मतलब कि जोखिम मोल ले लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पापड़ बेलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, दोस्तों कष्ट में जीवन बिताना, स्वावलंबी होना, अति सरल काम। जी हाँ, पापड़ बेलना, बिल्कुल लाडलो, बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से मुहावरा किस विकल्प में है? जहां सांप सूंघ जाना, अंधे के हाथ बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, अंधे की लकड़ी। मुहावरे का जो दोस्तों हम बात करें कौन से विकल्प हैं? बिल्कुल लाडलो, सांप घुस जाना। हम बात करें सांप घुस जाना या सूंघ जाना। जी हाँ, सांप सूंघ जाना होता है यहाँ पर आपका मुहावरे का, ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है? मुहावरा है, बिल्कुल ये आपका मुहावरा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपका हम बात करें और सभी की सभी आपकी लोकोक्तियां हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, बिल्कुल निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का आशय है? अपना दोष बहाना करके टालना। जी हाँ, अपना दोष बहाना करके टालना कौन सी दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा लोकोक्ति का अर्थ है? नाम बड़े और दर्शन छोटे, पढ़े तो हैं गुने नहीं। जी हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बांसी कड़ी में उबाल आया। जी हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम बात करें, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सार्थक अर्थ चुनिए। जी हाँ, ढाक के तीन पात, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सदा एक सी स्थिति होना, मतलब कि ढाक है परंतु तीन पात है, मतलब कि सदा एक ही स्थिति होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अनहोनी शर्त रखना, मतलब कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दिल्ली अभी दूर है, बासी बचे न कुत्ता खाए, 9 दिन चले 2.5 कोस,
न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जी हाँ, हम बात करें सही आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल अनहोनी शर्त रखना, मतलब कि न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शीघ्र संधि किस विकल्प में नहीं है। जी हां, हम बात करें शीघ्र है या दीर्घ है। अरे लाडलो, दीर्घ संधि जो है ना वह कौन से में शब्द में नहीं है, बताओ फटाफट। सर दोस्तों सरयूर्मी, गिरीश, दोस्तों वागीश्वरी, दोस्तों देहाती। जी हाँ, दीर्घ संधि हम बात करें लाडलो, वह दोस्तों वागीश्वरी है ना, वागीश्वरी उसके अंदर नहीं है, बाकी सभी में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपकी व्यंजन संधि है ना कि दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो, बताओ फटाफट। जी हाँ, धनुष टंकार बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, धनु है जोड़ टंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर यण संधि का उदाहरण कौन सा है। यण संधि का उदाहरण है यथोचित, दोस्तों जगन विनाश, संविधान, व्यस्त। जी हाँ, यण संधि का बिल्कुल लाडलो जो व्यस्त शब्द है ना, व्यस्त वह आपका हम बात करें यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। उपेक्षा, उपाधि, उपांग, उपयुक्त सभी। जी हाँ, उपेक्षा में भी हुआ है, उपाधि में भी हुआ है, उपांग में भी हुआ है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अरे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग तो हम बात करें अलौकिक में हुआ है, कौन से शब्द में हुआ लाडलो, अलौकिक में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है। जी हां, इक प्रत्यय से बना जो शब्द कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। जी हां, जो अत्यधिक शब्द ना, अत्यधिक वही नहीं बना है, बाकी सभी आपके इक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडले। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 75 नंबर। जी हां, गीत तो हमारे घर की लक्ष्मी है। जी हां, अरे गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, गीत नहीं लाडलो, गीता है, गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। हम बात करें यहां पर आपकी संज्ञा कौन सी है, फटाफट बता दीजिए। जी हां, हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अरे फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होने वाला है लाडलो। जी हां, हम यहां पर बात करें ना, लक्ष्मी की बात की जा रही है, लक्ष्मी के अंदर आपकी कौन सी संज्ञा है, बिल्कुल लाडलो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शाम को 8:30 के ऊपर लाडलो हम बात करें अपने जो नया चैनल ना, आपको पता है ना, जी हाँ बिल्कुल पता है आपको, उस चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान की क्लास होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो जोड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मैंने उन्हें मिलने को कहा वाक्य में प्रयुक्त हम बात करें रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा भेद है, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हाँ, हम यहां पर बात करें राइट आंसर क्या होगा, राइट लो बताओ फटाफट। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जी हाँ, क्या है, अन्य पुरुषवाचक यहां पर सर्वनाम हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें अन्य का अर्थ होता है लो उनका, उनके, उन्हें, इसका, उसका, ये, वे, ये शब्द आपके आए ना, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां पर उन्हें आ रहा है तो आपका यहां पर अन्य पुरुषवाचक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोकंद, दोस्तों सतलद, सत दल, कोरक, पुंडरीक। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है ना, बिल्कुल कोरक नहीं है, बाकी सभी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? अशुद्ध विलोम शब्द जो है वह कौन सा है? बताओ फटाफट लाड लो। जी हाँ, आकर्षण का अपकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। आशीष का अभिशाप होता है, बिल्कुल सही है। अभिभूत का दोस्तों तिरोभूत होता है, ये भी बिल्कुल क्या है आपका सही है। परंतु तृष्णा का हम बात करें तृप्ति नहीं होता। तृष्णा का लाड लो वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा होता है, ध्यान में रखिएगा। तृष्णा का आपका वितृष्णा होता है, ना कि तृप्ति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका ये गलत दे रखा है लाड लो। जी हाँ, हम बात करें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस शब्द के लिए हिंदी शब्द समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विसंगति। जी हाँ, इस शब्द का विसंगति आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है लाड लो। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा। जी हाँ लाड लो, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल है, उसे अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्मारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जीवाश्म, हर्षा तिरेक, या फिर आपके महेश्वर सदिच्छा। जी हाँ, स्वर संधि का उदाहरण कौन से हम बात करें शब्द में नहीं है लाड लो? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। सदी इच्छा के अंदर आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। परि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। परि उपसर्ग से लाड लो हम बात करें बना नहीं है, पूछ रहा है ना। पर्यवेक्षण बना है, पर्याप्त बना है, परीक्षा बना है, परोपकार नहीं बना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? जी हाँ, उपसर्ग से नहीं हुआ है पूछ रहा है ना। बताओ फटाफट कौन से शब्द का निर्माण नहीं हुआ? जी हाँ लाड लो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घुमाव। अरे घुमाव का हम बात करें निर्माण है ना, वह उपसर्ग से नहीं हुआ है। आपके कौन से उपसर्ग से? जी हाँ, उपसर्ग से नहीं हुआ है, बाकी सभी का उपसर्ग से निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अरे अनु उपसर्ग से बना शब्द तो आपका अनुच्छेद है। क्या है लाड लो? अनुच्छेद है ना, वह अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो भिन्न है, अलग है? टिकाऊ, बिकाऊ, बाजारू, दिखाऊ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाजारू है ना, बाजारू वह आपके प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 86 नंबर। जी हाँ, निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है? आदित्य, दोस्तों आतिथ्य, दोस्तों माधुर्य, दोस्तों दापंते। जी हाँ, बिल्कुल कौन सा नहीं है लाड लो? बिल्कुल 86 नंबर का सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। आपका हम बात करें जो आपका आतिथ्य है ना, वह नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? अरे तत्सम शब्द आपके इतवार में नहीं है, बाकी सभी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ बिल्कुल, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अरे भाववाचक संज्ञा नहीं है, केरल, बुराई, नम्रता, सुंदरता। अरे केरल है ना, केरल वह तो जातिवाचक है ना कि भाववाचक। ये आपके सभी भाववाचक हैं, केरल आपकी जातिवाचक है, तो ये आपकी भाववाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जी हाँ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वह है, वे, तुम, ये सब। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तुम है ना, तुम। ये आपका हम बात करें दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ना कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जी हाँ, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। सुंदर, पिल्ली, काली, बहुत। अरे हम बात करें दोस्तों, सुंदर, पिल्ली और काली आपके विशेषण शब्द हैं, बिल्कुल शब्द हैं, परंतु परिणामवाचक विशेषण है ज्यादा। तो क्या है लाडलो? परिणामवाचक विशेषण है आपका हम बात करें लाडलो, या फिर अनिश्चितवाचक आपका परिणामवाचक विशेषण है आपका बहुत, या फिर हम बात करें ज्यादा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को
को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के बलबूते के पर मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो हम बात करें सुबह 8 बजे इसी चैनल के माध्यम से आपको हम बात करें चतुर्थ श्रेणी की क्लास प्रोवाइड कराई गई थी, और अपने नए चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे भी आपकी चतुर्थ श्रेणी की क्लास प्रोवाइड कराई थी। उन दोनों क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि मात्र 13 दिन का समय आपके पास शेष है। 13 दिन दोस्तों हम बढ़िया तरीके से मेहनत करने वाले हैं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है लाडलो। मैंने उस मकान को बेच डाला वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। जी हां, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपने कर्म कर दिया है, बिल्कुल कांड नहीं किया, कर्म किया है। अध्यापक शब्द में कितने उपसर्ग हैं? अरे अध्यापक शब्द, जी हाँ बिल्कुल लाडलो, अध्यापक शब्द के अंदर आपके 2 क्या है? उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है? केस, करपा, केला, कोयल। जी हां, केले का क्या है? पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, एक के शब्द का उचित विलोम है। जी हां, एक के जो शब्द है ना उसका उचित विलोम क्या होगा? बिल्कुल लाडलो अनेक के होगा। एक का लाडलो विलोम क्या होगा? अनेक के होगा, अनेक के होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर विषय में आसक्त। जी हां, विषयासक्त शब्द में संधि कौन सी है? वर्धी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल लाडलो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि का यहां पर आपका प्रयोग हुआ है विषयासक्त में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? योगींद्र, दिनेश, जीवेश, नरेश। जी हां बिल्कुल आपका योगिंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका लाडलो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जी हां, इनमें से शुद्ध शब्द जो है वह आपका कौन सा है? बताओ फटाफट। जी हां लाडलो, हम बात करें जो अनधिकृत ना, अनधिकृत वह आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी आपके सभी गलत हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर हम बात करें निरामिष शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जी हां, निरामिष शब्द के लिए उचित वाक्यांश पूछ रहा है यहां पर, बताओ फटाफट। जी हां, भोजन जिसमें आमिष या फिर मांस का कोई अंश न हो उसे निरामिष कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका उपयुक्त आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, जी हां, हम बात करें इस अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या होगा? अधिपत्र, समापन, कानाफूसी, मजदूरी। जी हां लाडलो, कानाफूसी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका लाडलो। 50 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, सभी के सभी हिंदी के क्वेश्चन है। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो रोजाना दोपहर 2 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और आपको पता है 5 क्लासें आपको देखने को मिल रही है, राजस्थान जीके, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और हिंदी की। जी हाँ लाडलो, आपकी इसी चैनल के माध्यम से सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें हो रही है। और अपने नए चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे 30 मिनट पर क्लासें हो रही है। शाम को 8:30 के ऊपर सामान्य विज्ञान की क्लास होगी लाडलो अपने नए चैनल पर, तो जुड़ना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? बताओ फटाफट कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें चिन्हों का अंकन, अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए। बिल्कुल क्या है? सही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल क्या सही है क्या? नहीं लाडलो, बिल्कुल सही नहीं है, ये आपका गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका गलत है। पत्र संक्षिप्तता व प्रभावता, उत्पादकता से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका गलत है कार्यालय पत्र की विशेषता के बारे में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और यदि आपको 10 मॉडल पेपर परचेज करने हैं तो मात्र 51 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36
175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।